गुड मॉर्निंग, मैं रणविजय और आप लोग जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो है स्टडी अंदाज। अभी हम लोग काफ़ी बेसिक सीख रहे हैं और वो भी मैथमेटिक्स का। खास करके हम लोग अभी जो स्टार्ट किए हैं उसमें ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने लाइफ में बराबर ये सुनने को मिलता है कि पौन केजी, पौने 1 केजी, पौने 2 केजी, पौने 3 केजी, या दूरी की बात हो पौने 2 किलोमीटर, पौने 3 किलोमीटर। उसी तरह से पौने, सवा और साढ़े, ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके पहले हम 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। उसको आप अगर बेसिक से सीखना है और बेहतर ढंग से जानना है तो उससे रिलेटेड पिछले 2 वीडियो देखिएगा, उसमें आप क्लियर हो जाइएगा। आज हम लोग इसमें सिर्फ संक्षेप में ये जानेंगे कि पौन, सवा और साढ़े, इसको हम लोग मैथमेटिकली संख्यात्मक भाषा में किस तरह से लिखते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं। इसमें हम लोग ये जो पौन का, सवा का और साढ़े का जो खेल रहता है ना, मात्र एक का खेल रहता है। किसी भी यूनिट को, एक यूनिट को, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, 1 केजी हो, 1 क्विंटल हो, 1 पसेरी हो, कोई चीज़ भी हो, उस एक को अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं तो ये आप देख रहे हैं 4 भाग बंट गया है। 4 भाग में ये ऊपर में जो लिखा हुआ है पाव, जिसको हम लोग घरेलू जीवन में 1 पौवा, 2 पौवा, 3 पौवा इसे करके बोलते हैं। तो ये पाव जो है कौन सा पार्ट है, ये 4 भाग में जो किया हुआ है ये कौन सा पार्ट है। इसको हम लोग जब देखते हैं एक पार्ट को तो ये 1/4 है। 4 भाग किया हुआ था, पूरा एक यूनिट जो था उसको 4 भाग में बांट दिया गया है। तो इसी को हम लोग 1 पौवा बोलते हैं, जिसको कि पाव बोलते हैं। संख्या के रूप में अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा 1, पूरा 1 है और उसका कितना कितना भाग है, चौथा भाग, इसलिए ये हुआ 1/4। आधा को जो पूरा है वो 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग आधा बोल रहे हैं, इसका मतलब आधा का मतलब तो 2 ही होता है। किसी भी चीज़ को अगर 2 बराबर भाग में बांट दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अब क्या हो गया, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग आधा बोलेंगे। शब्द में तो आधा बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को मैथमेटिकली कोई लिखने के लिए बोल दे संख्या में तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधा को 1/2। अब आ जाइए पौन। पौन जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पे एक पार्ट तो ये हो गया, इसको कलर कर दिए, एक पार्ट ये हो गया, इसको कलर कर दिए, और एक पार्ट ये हो गया, इसको कलर कर दिए। ये जो हम लोग कलर किए वो कितने पार्ट को कर दिए, पूरा जो एक यूनिट था पूरा, उसको 4 भाग में बांटा गया था। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। यूज हम लोग कितना किए, 3 पार्ट को, 1, 2, 3। तो टोटल कितना पार्ट था, 4 पार्ट था। यूज हम लोगों कितने को किए, 3 को। तो ये 3/4 जो हुआ क्या हुआ, पौने हो गया। ये तो रही पाव, आधा, पौन की बात। अब हम लोग जानते हैं कि 1 केजी और 1 पौवा अगर और हो तो उसको हम लोग 1.25 किलो बोलने लगते हैं। 5 किलो और 1 पौवा और हो तो उसको 5.25 किलो बोलने लगते हैं। इसका मतलब कि ये जो 1 पाव है ये 1.25 का भी रूप ले लेता है। कब, जब इसको 1/4 को हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। अगर सपोज 3.25 केजी बोलना है तो 3 केजी तो है ही, और 1/4 ये भी, 1 पौवा और, तब तो वो 3.25 होगा। तो इस 1.25 के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ये यही यूज करते हैं, यही पार्ट जो है 1.25 कहलाता है। अब जितना हम लोगों को बोलना है उसमें ये शामिल कर देंगे तो 1.25 हो जाएगा। जैसे 10.25 बोलना हो, 10.25,
या तो 10.25 kg बोलिए, या 10.25 किलोमीटर बोलिए, या 10.25 मीटर बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो ये 10.25 को हम लोग संख्या में किस तरह से लिखेंगे, 10 और 1/4, 10.25 हो गया। 2.25 अगर लिखना है 2.25, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और 1/4 और 2.25 हो गया। अब आइए आधा, ये आधा जो देख रहे हैं 1/2, 3:30 बजा है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 बजा है और आधा घंटा और हो गया, इसलिए तो 3:30 बजा है। तो ये आधा जो है किस चीज़ का रूप ले लेता है, साढ़े का। कब, जब ये ऐड हो जाता है, इसको हम लोग साढ़े बोलते हैं। 1.25 में 1/4 ऐड होता है और साढ़े में 1/2, मतलब आधा और ऐड होता है। साढ़े के लिए जो संख्या हम लोग यूज करते हैं वो है 1/2। जैसे लिखा हुआ है 5.5 kg, हम लोग क्या लिखेंगे इसको संख्या के रूप में, 5 kg तो है ही और आधा kg और है, तब तो 5.5 हुआ है, यही 1/2 kg। 9.5 kg अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 9 kg और आधा kg और 9.5 kg हो गया। ये हो गया 1.25 का, ये हो गया साढ़े का, आधा से ही साढ़े और पाव से ही 1.25। अब आइए पौने में। अच्छा एक बात देखिए, पौने का मतलब क्या हुआ, अगर 4.25 बोला गया है इसका मतलब 5 से कम है, लेकिन 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा कितना है, यही पौन है। ये पौन बोलिए या 1.25 kg बोलिए, पौन का मतलब क्या हुआ, 1.25 kg। जैसे एक पौवा को हम लोग पाव kg बोलते हैं, उसी तरह 1.25 को पौन को 1.25 kg भी बोला जाता है। अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब 3/4 है, 3/4 क्या है, 1.25 kg है, इसका मतलब कि 3 kg या 1.25 kg, 4.25 kg नहीं हुआ, 4 kg या 1.25 kg, 5.5 kg नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को जो जिसे हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, पौने। और पौने में जो संख्या यूज करते हैं वो क्या है, 3/4। अब मान लीजिए लिखा हुआ है 4.25 kg, 4.25 kg, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4.25 kg का मतलब 3 kg से ज़्यादा, 3 kg या 1.25 kg, तब तो 4.25 kg हुआ। तो 3 kg और 1.25 kg को तो ऐसे ही लिखते हैं 3/4, ये हो गया 4.25 kg। अगर लिखना हो 10 किलोमीटर, अगर लिखना हो 10 किलोमीटर, क्या लिखेंगे हम लोग, 9 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर, तभी तो होगा 10 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर को क्या लिखते हैं, 3/4, ये हो गया 10 किलोमीटर। मेरे ख्याल से अभी आपने सीखा क्या कि 1.25 के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं हम लोग वो है 1/4, साढ़े के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं वो है 1/2 और पौने के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं वो है 3/4। ख्याल ये रखना है कि पौने में थोड़ा सा ट्रिकी इस वजह से हो जाता है। 1.25 में तो क्लियर है, 10.25 बोला है तो 10 है 1/4, 2.25 बोला है तो 2 है 1/4, लेकिन साढ़े में भी क्लियर है, 5 और आधा किलो और 1/2 और 5.5, 9.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 और आधा और 9 और 1/2 और 9.5 हो गया। पौने में ध्यान ये रखना है कि अगर पौने बोला है तो ये ध्यान रखना है कि पौने जो बोला है उससे एक कम प्लस 3/4। जैसे 5.25 अगर बोला है तब 5 बोल दिया ना, 5.25, तो 5 से कम क्या होता है, 4, तो 4 kg तो है ही, अब 1.25 kg आओ जो कि है 3/4। अब कुछ इस तरह का कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा आपसे सोल्व होता है कि नहीं। ये सवाल जो मैं लिखा हूँ इसको मैं सोल्व कर देता हूँ और एक हिसाब आपके लिए दे देंगे। ये सवाल क्या है, 3.5 kg,
इसका मतलब 3 kg और आधा kg और साढ़े, तो इसी को बोलते हैं 3.5 kg प्लस 3.25 kg, इसका मतलब 3 kg या 3.25 kg और प्लस 2.25 kg, इसका मतलब 1 kg और 1.25 kg और पौन के लिए 3/4, 1 से 2.25 kg का मतलब 2 kg से कम है लेकिन 1 kg से ज़्यादा है। 1 kg से ज़्यादा कितना है 3/4, जिसको कि पौन kg बोलते हैं। इसको जब सबको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में तोड़िएगा 3 दूनी 6, 1 7/2 प्लस 15/4 प्लस 7/4। सबों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 15 प्लस 7, सबों को ऐड करेंगे 36 36/4, 4 नंबर 36, कितना मिला हम लोगों को 9 kg आंसर। अब एक हिसाब मैं देता हूँ। हाँ, सपोज अगर आपका आंसर पूर्णांक में आ जाए, जैसे 3/4 आ जाए, तो 3/4 आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 3/4 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? 4.25 kg। आ जाए 5.1/2 तो 5.5 kg, 2.1/4 को 2.25 kg। अब एक हिसाब मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यह हिसाब लिख दिया है, इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का और देखिएगा कि सॉल्व होता है कि नहीं। आज के लिए यही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी बेहतर और इससे भी अच्छा बेसिक पहले सीख लेते हैं। बेसिक सीख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने मैथ्स का जो बुक है क्लास 8 से क्लास 10 तक का, उस बुक में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर सही प्रोसेस से चल दीजिएगा तो कठिन क्वेश्चन भी जो रहेगा वो आसान हो जाएगा। अगर प्रोसेस गलत अपना लिए तो जो इजी क्वेश्चन रहेगा वो भी हार्ड हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो देखते रहने के लिए। और हाँ, अंत में कोशिश कीजिएगा इस चैनल पे आपको अगर फ़ायदा पहुंचा है, इस चैनल को देखने से, इस चैनल पे जो वीडियो है उसको देखने पे अगर आपको लगता है कि फ़ायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब के बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।